दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ज्ञान भरी बातें जानते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो हर दिन इन बातों को अमल में भी लेकर आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक राजा का बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में एक सुंदर सी अंगूर की बेल थी। एक चिड़िया रोज उस बेल पर आकर बैठती थी। चिड़िया की आदत थी कि वो रोज मीठे अंगूर उस बेल से खाती और खट्टे अंगूरों को नीचे फेंक देती थी। उस बगीचे के माली ने बहुत कोशिश की कि वो उस चिड़िया को पकड़ ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तब उसने हार कर राजा को ये बात बताई, तो राजा ने सोचा कि क्यों ना चिड़िया को सबक सिखाया जाए। और अगले दिन जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने उसे पकड़ लिया। राजा उस चिड़िया को मारने ही वाला था तो वो बोली कि हे राजन, मुझे मत मारिए, मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी। राजा बोला, जल्दी बताओ क्या बात है। तब चिड़िया बोली, राजन, पहली बात है कि अगर आपके हाथ कोई शत्रु आ जाए तो उसे कभी भी छोड़िएगा मत। दूसरी बात है कि असंभव बातों पर भूल कर भी विश्वास नहीं करिएगा। और तीसरी बात है कि बीती हुई बातों के लिए कभी भी पश्चाताप नहीं करिएगा। फिर चिड़िया अचानक से रुक गई। तब राजा बोला कि चौथी बात भी बता दो। तो चिड़िया बोली, चौथी बात बहुत ध्यान से सुनने की है, मुझे थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, आपके पकड़ने की वजह से मेरा दम घुट रहा है। राजा ने जैसे ही चिड़िया को थोड़ा ढीला छोड़ा, चिड़िया उड़कर डाल पर जा बैठी। तब चिड़िया बोली कि राजन, चौथी बात थी कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। ये बात सुनकर राजा बड़ा ही दुखी हो गया और उसकी ये हालत देखकर चिड़िया बोली कि मैंने आपको पहले ही बोला था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने आपसे कहा था कि हाथ आए शत्रु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात मैंने कही थी कि किसी भी असंभव बात पर विश्वास मत करिएगा, लेकिन आपने मेरी हर बात पर विश्वास किया। तीसरी बात मैंने आपसे कही थी कि कभी भी बीती हुई बातों के लिए पश्चाताप नहीं करिएगा। इसीलिए अब अगर मैं आपके चुंगल से छूट गई हूँ तो इसका पश्चाताप मत करिए, जो कि आप अभी कर रहे हैं। चौथी बात, मैंने आपसे कहा कि मेरे पेट में हीरे हैं और आपने उस पर भरोसा कर लिया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान की बातें पढ़ने और लिखने से ही सिर्फ लाभ नहीं होता, उनको अमल में भी लाना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।